बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के हमारे इस लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 2.4 फर्स्ट इन मैथमेटिक्स का हमारे पास सेकंड चैप्टर का पार्ट नंबर 13 है। पार्ट नंबर 13 क्या कहता है? इफ एक्स वाई जेड आर डिफरेंट एंड ये डिटर्मिनेंट दिया गया है जो कि बराबर है 0 के। हमने इस क्वेश्चन में क्या शो करना है? ऐसा शो नहीं करना कि ये डिटर्मिनेंट का आंसर 0 आना चाहिए, ये हमने शो नहीं करना है। देन शो दैट 1 प्लस एक्स वाई जेड इज इक्वल टू 0। हमने ये वाला साइड शो करवाना है। हमारे पास इस डिटर्मिनेंट का आंसर ये आना चाहिए। तो हम क्या काम करेंगे? इस डिटर्मिनेंट पर काम करेंगे। उसके लिए सबसे पहले यहां पर हम क्या लिखेंगे? इस डिटर्मिनेंट को एक दफा लिख लेंगे। हमारे पास क्या मौजूद है? मैं लिख लूंगा इस डिटर्मिनेंट को, फिर से हमने लिख लेना है। डिटर्मिनेंट में हमारे पास एक्स का स्क्वायर 1 प्लस एक्स का क्यूब है, ठीक है। दूसरी तरफ वाई का स्क्वायर 1 प्लस वाई का क्यूब, और लास्ट रो में हमारे पास z का स्क्वायर 1 प्लस z का क्यूब। ये हमारे पास वैल्यूज मौजूद है, इज इक्वल टू 0 साथ में लिखते जाएंगे, ठीक है। अब अगले स्टेप में मैंने एक काम करना है, आपने इस पर ध्यान देना है। अगले स्टेप में मैं क्या कर रहा हूं, यहां पर चेक करें। इस एक डिटर्मिनेंट से मैं दो डिटर्मिनेंट बना लूंगा। कैसे बनाऊंगा? यहां पर चेक करें। यहां पर क्या है हमारे पास? x का स्क्वायर है। यहां पर सिर्फ सिंपली मैं क्या लिख लूंगा? अब ये जो है हमारे पास दो हिस्से हैं, ठीक है। इस तीसरे कॉलम से हमने दो डिटर्मिनेंट बनाने हैं। तो यहां पहले डिटर्मिनेंट में हम ये वाला हिस्सा लिख लेंगे। हमारे पास क्या मौजूद है? 1 है, ठीक है। सेम इसी तरह y का स्क्वायर फिर से 1 लिख लेंगे। लास्ट में क्या है? z का स्क्वायर और 1। यहां पर डिटर्मिनेंट में क्लोज करवा दूं। बीच में पॉजिटिव साइन है, पॉजिटिव साइन के बाद अब हमने दूसरा डिटर्मिनेंट लगा लेना है। फिर से हमारे पास ये जो पहले दो कॉलम्स हैं इनको सेम एज इट इज लिखेंगे। x का स्क्वायर, यहां पर क्या रह गया था हमारे पास? x का क्यूब, तो x का क्यूब यहां पर मैं लिख लूंगा। फिर से हमारे पास y का स्क्वायर y का क्यूब, यहां पर z का स्क्वायर और हमारे पास क्या था? z का क्यूब। ये हमने लिख लिया, इज इक्वल टू 0। सिंपली हमने क्या किया? ये जो तीसरा कॉलम है इनके बीच में पॉजिटिव मौजूद है। इस पॉजिटिव को इस्तेमाल करते हुए मैंने एक डिटर्मिनेंट से दो डिटर्मिनेंट बना लिए। सिर्फ तीसरे कॉलम पर हमने यहां पर काम क्या? इनको अलग अलग करके लिख लिया। इनकी वजह से ये दो डिटर्मिनेंट बन गए। अगले स्टेप में हमने क्या करना है? कॉमन चूज करना है। उसके लिए यहां पर मैं लिखूंगा टेकिंग, क्या लिखेंगे? टेकिंग क्या लेना है हमने? x y और z को एज कॉमन, हमने इसे कॉमन चूज करना है। फ्रॉम कहां से? रो 1, रो 2 और रो 3 से रिस्पेक्टिवली से क्या मुराद है? तरतीब से। अब हमने क्या करना है? यहां पर हमने x y z कॉमन लेना है इस डिटर्मिनेंट से। पहले रो से, दूसरे रो से, तीसरे रो से तरतीब के साथ हमने x y z को कॉमन चूज कर लेना है। यहां पर कॉमन चूज कर लेते हैं। जो पहला डिटर्मिनेंट है उसे हमने सेम एज इट इज लिख लेना है। क्या है हमारे पास? x का स्क्वायर और 1। दूसरा हमारे पास दूसरा रो y का स्क्वायर और 1। तीसरा रो z का स्क्वायर और 1। ये हमारे पास मौजूद है। बीच में कौन सा साइन है? पॉजिटिव साइन है। क्या कॉमन लिया हमने इस डिटर्मिनेंट से? x y और z को हमने कॉमन लिया। डिटर्मिनेंट लगाएंगे। यहां पर x बाहर आया, पीछे क्या बचा हमारे पास? 1 बचा। x की तादाद कितनी है? 2। एक x बाहर आया, पीछे कितने बचे? 1x। x की तादाद 3 है, एक बाहर आया, पीछे क्या बचे? x की तादाद 2 बच गई। सेम इसी तरह y हमने कॉमन लिया, y बाहर आया, पीछे क्या बचा हमारे पास? 1 बच गया। y की तादाद 2 है, एक बाहर आया, पीछे एक ही y बच गया। y की तादाद 3 है, एक बाहर आया, पीछे 2 बच गए। z कॉमन लिया, पीछे कुछ नहीं है तो हम 1 लिख लेंगे। z की तादाद 2 है, एक बाहर आया, पीछे 1 बच गया। z की तादाद 3 है, एक बाहर आया, पीछे 2 बच गए। तो ये हमारे पास इस शक्ल में इन तीनों रोज में से हमने x y z को कॉमन लिया। जब कॉमन लिया तो बकाया हमारे पास ये इस शक्ल में बच गया, इज इक्वल टू 0 साथ में हम लगाते जाएंगे। अब यहां पर ये बात आपने याद रखनी है, हमने काम सिर्फ इस वाले डिटर्मिनेंट पे ही करना है। अगले स्टेप में हमने क्या करना है? तीसरे कॉलम को हमने रिप्लेस करवा देना है पहले कॉलम के साथ, ठीक है।
तीसरा कॉलम पहले कॉलम की जगह आएगा, पहले कॉलम तीसरे कॉलम की जगह चला जाएगा। ये काम हमने यहाँ पर करना है। उसके लिए यहाँ पर हम लिख लेंगे कि कॉलम 3 हमारे पास रिप्लेस हो जाएगा किसके साथ, कॉलम 1 के साथ। ये इसका निशान है, तो इसको रिप्लेस करवा देते हैं, देखते हैं क्या बनता है। सबसे पहले जो पहला डिटर्मिनेंट है उसको लिखेंगे x का स्क्वायर और 1, फिर से y का स्क्वायर और 1, z का स्क्वायर और 1। ये हमारे पास क्या है, मौजूद है। ठीक है, हमने सीखा था कि जैसे ही दो कॉलम्स या रोज का अगर हम रिप्लेसमेंट कर दे, जगह तब्दील करवा दे, तो बाहर यहां पर क्या आएगा, माइनस आएगा। इससे पहले ये क्या थे, पॉजिटिव थे। ठीक है, अब कौन सा साइन आएगा, नेगेटिव साइन इसके साथ आ जाएगा, x y z। ये पहले भी हम रिप्लेसमेंट कर चुके हैं, तो बाहर कौन सा साइन आएगा, नेगेटिव का साइन आएगा। अब यहां पर रिप्लेसमेंट करवा देते हैं। पहले कॉलम की जगह तीसरा कॉलम लिखेंगे, x का स्क्वायर, ठीक है, दूसरा कॉलम सेम एज इट इज आ जाएगा x, और तीसरे कॉलम की जगह पहला कॉलम चला जाएगा। ये हमने रिप्लेसमेंट करवा दी। यहां पर y का स्क्वायर आ जाएगा y, और यहां पर 1 आ जाएगा। यहां पर z का स्क्वायर और z यहाँ पर 1 चला गया। ठीक है, सिंपली हमने क्या कर दिया, तीसरे कॉलम को पहले की जगह लिख लिया और पहले कॉलम को तीसरे कॉलम की जगह लिख दिया, तो ये इस शक्ल में आया। अगले स्टेप में फिर से हमने थोड़ा सा काम करना है। फिर से मैं यहाँ पर क्या लिखूंगा, हमने रिप्लेसमेंट करनी है। कौन, यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ, हमने क्या रिप्लेसमेंट करनी है। अब पहले कॉलम की जगह हमने क्या करना है, दूसरा कॉलम लिख लेना है। फिर से यहां पर रिप्लेसमेंट होगी, पहले कॉलम को दूसरे कॉलम के साथ हमने रिप्लेसमेंट करवा दिए। पहले कॉलम की जगह दूसरा कॉलम आ जाएगा और दूसरे कॉलम की जगह पहला कॉलम आ जाएगा। इसको यहां पर करते हैं, देखते हैं किस फॉर्म में आता है। सबसे पहले ये वाला साइड लिखेंगे। हमारे पास इस डिटर्मिनेंट में क्या मौजूद है वो लिख लेते हैं। क्या वैल्यूज है, x का स्क्वायर और 1, ये हमने लिखा। फिर से हमारे पास y का स्क्वायर और 1, z का स्क्वायर और 1। यहां पर डिटर्मिनेंट हमने क्लोज करवा दिया। यहां पर पहले से, अब एक बात इससे पहले हम सीख चुके हैं, जब हम रिप्लेसमेंट करते हैं तो बाहर क्या आता है, माइनस आता है, तो हम वो रिप्लेसमेंट वाला माइनस पहले लिख लेंगे। अब बकाया यहाँ पर वैल्यूज हमारे पास क्या मौजूद है, एक और माइनस भी यहाँ पर पहले से मौजूद है। ये वाला माइनस मैंने लिखा, फिर हम लिखेंगे x y z, ये हमने लिखा। दो माइनस कहाँ से आए, एक माइनस पहले से मौजूद था, दूसरा माइनस जब हम रिप्लेसमेंट कर रहे हैं दो कॉलम्स की, तो वो दूसरा वाला माइनस वहां से आए। अब यहाँ पर रिप्लेसमेंट करवा देते हैं। पहले कॉलम की जगह हमने दूसरा लिख लेना है x, और दूसरे कॉलम की जगह हमने पहला कॉलम लिख लेना है, यहां पर 1 आ जाएगा। सेम काम यहां पर करेंगे, इसकी जगह दूसरा कॉलम आ जाएगा, दूसरे कॉलम की जगह पहला और तीसरा सेम एज इट इज। तीसरे की जगह यहां पर z, ये z का स्क्वायर और 1, ये हमने इज इक्वल टू 0 कर दिया। तो सिंपली हमने क्या किया, पहले कॉलम की जगह हमने दूसरा लिख दिया, इनकी पोजीशन चेंज कर दी। पहले इस तरह था, अब ये हमारे पास इस शक्ल में आ गया। यहां तक बातें क्लियर हो गई। आगे इस माइनस को हम खत्म करवा देते हैं। किस फॉर्म में खत्म होगा, यहां पर चेक करें। फिर से मैं लिखूंगा x का स्क्वायर 1 हमने लिखा, y का स्क्वायर और 1 लिख लिया, z का स्क्वायर और हमने 1 लिख लिया। ठीक है, ये डिटर्मिनेंट हो गया। माइनस माइनस क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है। क्या हो जाता है, प्लस x y z। आगे हमने ये डिटर्मिनेंट लिखना है। क्या है हमारे पास, x का स्क्वायर और 1 है, इसको मैं ब्रैकेट में लिख लेता हूं। ठीक है, आगे चलते हैं। हमारे पास क्या है, y का स्क्वायर और 1 हमने लिखा, z का स्क्वायर और 1 लिखा। ये डिटर्मिनेंट क्लोज हो गया, इज इक्वल टू 0। एक बात पे आपने ध्यान देनी है, ये वाला डिटर्मिनेंट इस डिटर्मिनेंट के बराबर है कि नहीं, दोनों सेम है कि नहीं, बिल्कुल दोनों सेम। जब दोनों सेम है तो दोनों की जगह अब हम क्या लेंगे, 1 और 1 लेंगे। यहां पर चेक करें, इस डिटर्मिनेंट की जगह हम क्या लेंगे, 1 हमने ले लिया। पीछे क्या बचा, प्लस क्या है हमारे पास, x y और z, इसको हमने ब्रैकेट में लिख लिया। इस डिटर्मिनेंट की जगह हम क्या लिखेंगे, 1, क्योंकि दोनों हमारे पास सेम है, बिल्कुल सेम है, तो दोनों की जगह हमने 1 1 ले लिया, इज इक्वल टू 0।
अब यहाँ पर क्या होगा, ये पूरा ब्रैकेट 1 के साथ मल्टीप्लाई हो जाए तो 1 प्लस एक्स वाई जेड आएगा इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास क्या आया, फाइनल प्रोडक्ट आया। इस डिटर्मिनेंट को जब हमने सोल्व किया इस शक्ल में तो हमारे पास फाइनल आंसर क्या आया, ये आया। हमारे पास क्वेश्चन में भी यही क्या क्या कहा गया था, देन शो दैट, हमने ये साबित करवाना था कि 1 प्लस एक्स वाई जेड हमारे पास 0 के बराबर आना चाहिए, जो कि हमने यहाँ पर शो करवा दिया। अब फाइनल यहाँ पर हम लिख सकते हैं, फाइनली मैं लिखूंगा हेंस प्रूव्ड दैट, हमने क्या साबित करवा दिया, हमने साबित करवा दिया कि जो हमसे क्वेश्चन में दिया गया था कि 1 प्लस एक्स वाई जेड इज इक्वल टू 0, हमने यहाँ पर प्रूफ करवा दिया। होप आपको ये वाला क्वेश्चन भी आसानी से समझ आ गया होगा।